हाँ, अब हम आए। इधर भी कितने यूजर इनपुट लेने हैं? इधर भी हमें दो लेने होंगे, दो ही लेने होंगे। इसको लिख लेते हैं 5 6। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6। एट विच इंडेक्स, फ्रॉम वेयर टू डिलीट। सही है। फ्रॉम वेयर आप लोगों के लिए, फ्रॉम वेयर टू डिलीट, और हाउ मेनी डू यू वांट टू डिलीट। सही है। फ्रॉम वेयर टू डिलीट, कहां से डिलीट करने शुरू करने हैं और कितने डिलीट करने हैं। सही है। अच्छा, अब मैंने यहां पर आया कलर्स ARR डॉट स्प्लाइस। मैंने बोला यूजर इनपुट 5 से शुरू करो। सही है, क्योंकि यहीं से डिलीट करने शुरू करने हैं, और उसके बाद से आप कितने डिलीट करने हैं? यूजर इनपुट 6। ठीक है। जब मैं छठा वाला आंसर लिख आप लोग सारे अपने पास नोटपैड खोल के रखो। इसको देखते हुए हम पहले आंसर खुद बनाएंगे। ठीक है, इसको देखते हुए अपने पास पहले आंसर खुद बनाएंगे, फिर एंटर मारेंगे। क्लियर है? वो अपडेटेड लेकर आएगा। वो अपडेटेड क्यों लेकर आएगा ये हम देखते हैं। वो अपडेटेड, अगर मैं कंसोल ARR कलर्स ऊपर भी लिखूंगा ना तो भी अपडेटेड ही लेकर आएगा। सेव किया, आ जाओ। विच कलर डू यू वांट टू ऐड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एरे। मैं स्टार्ट में ले लिया व्हाइट। ठीक है, व्हाइट मैंने लिया है स्टार्ट पे। ठीक है। व्हाट कलर डू यू वांट टू ऐड टू द एंड ऑफ द एरे। एंड पे ले लिया मैंने ब्लैक। ठीक है। विच इंडेक्स, ये है सेकंड लास्ट। मैं अभी राइट नाउ इसको दे रहा हूं 0, क्योंकि मुझे बाद में भी डिलीट कराने हैं। ठीक है। ये है सेकंड लास्ट, जो एक हटा के एक ऐड करवाना था। ठीक है, तो इसको मैं अभी 0 दे रहा हूं। ठीक है, 0 मैंने इसको दिया। अब उसने बोला है विच कलर। ठीक है, मैंने बोल दिया गोल्ड, GOLD। अब उसने बोला है लास्ट सवाल, फ्रॉम वेयर टू डिलीट। मैं इसको बोल रहा हूं अब 2 से शुरू करो। 0 1 2, मैंने इसको बोला 2। हाउ मेनी कलर्स डू यू वांट टू डिलीट। अब भी मैं बोल रहा हूं इसको 2। 2 से शुरू करो और 2 ही डिलीट कर दो। गोल्ड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, मेरी नजर में बिल्कुल सही आंसर लेकर आए। सारे डिलीट करवा दें। बिल्कुल सही आंसर लेकर आए। सही है। स्प्लाइस का कॉन्सेप्ट मेरी नजर में अब सबके क्लियर हो चुके होंगे। पहले वाली जो आपने कंडीशन जी, हाँ, क्योंकि इस स्प्लाइस के मेथड में जो है ना, एक पैरामीटर लाजमी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑप्शनल 3 है। ठीक है, पहला पैरामीटर इस वजह से रिक्वायर्ड है, पहला पैरामीटर में अगर आप 0 दे दोगे ना, वो आपके एरे की कॉपी बना के रख लेगा बस, और वो आपको सारी दे देगा। और अगर आपने दूसरा दिया तो वो 0 से शुरू करेगा, और जो दूसरा दिया होगा वहां पे जाकर उसको डिलीट कर देगा। पहला देखेगा यहां से शुरू करूं, दूसरा मिला उसको 1, वहां से उसको डिलीट कर देगा। फिर वो देखेगा तीसरा भी दिया है, तो भाई तीसरे जहां से उसने डिलीट किया होगा वहां पे वो वाला लाके डाल देगा। नहीं दिया होगा तो ऐसे देखो ना, यही तो किया मैंने, बोला 2 से शुरू करो, 2 वहां से डिलीट कर दो, उसने 2 वहां से उड़ा दिए। गोल्ड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, यही हमारा आंसर बन रहा था। ठीक है, और स्लाइस का मेथड क्या करता है, वो सिर्फ हमारे एरे की कॉपी बनाता है। 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है।
नहीं तो 0 दोगे तो वो आपको एरे की 0 से लेकर एंड तक की कॉपी बना के आपको दे देगा। 2 पैरामीटर्स मैंने बोला 2 दो और दूसरा दे दिया 5 दे दिया, तो 2 से लेकर 5 तक की आपको कॉपी बना के दे देगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं किस पे, राइट अ प्रोग्राम टू स्कोर स्टूडेंट स्कोर्स इन एन एरे एंड सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द एरे सॉर्ट मेथड। आ जाते हैं इस पे। हम्म, हाँ नया मेथड है ये एरे का एक नया मेथड है। थर्टीन, थर्टीन स्टूडेंट्स स्कोर वार scores ARR is equal to array, और इसमें मैंने दे दिया 320 230 320 230 480 120। अच्छा सही है। सबसे पहले तो इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट स्कोर ARR, सेव। क्लियर है, ये हमारे पास एक एरे आ गई जो हमने स्टूडेंट स्कोर की मंगवाई थी, और अब हम इस एरे को अब सॉर्ट करेंगे। console.log students ARR dot sort, save। 120 230 320 480। इशू है, इशू है, इशू ये है कि इशू 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 हाँ 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 इशू है, वो मैं इशू बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, और सॉर्ट का मेथड आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको करके लाके दे देता है। सॉर्ट यही है। हाँ वो भी लिख रहा हूँ मैं, यही बताना, एक इशू था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सी, इसको कॉपी करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 कॉमा और यहाँ पे लिख दिया 2, सेव। देखा, ये इशू है। वो उसने देखा 1, पहले उसके जैसे जितने उतने लेकर आया, फिर 2, जी डिजिट से वो कर रहे हैं, मतलब 0 इंडेक्स को हाँ 0 इंडेक्स उसके हिसाब से लेकर आता है। हम इसको सेट करेंगे आगे, एरे के मेथड हमारे पास। हाँ ये किसी काम का नहीं हुआ, ये तो बस नॉर्मल आपका एक ऐसे ही करके दे रहा है सॉर्ट आपको, बेकार सा। कंडीशंस लगती है, फंक्शन लगेगा, कॉल बैक फंक्शन लगेगा, वो आपको लाके दे देगा a माइनस बी और b माइनस। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सॉर्ट का मेथड है जो आपको इस तरह का काम करके देता है। हम इसको अभी बंद कर देते हैं, इसी को खोल लेते हैं। अच्छा 14 क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द बिलो मेंशन्ड एरे स्ट्रॉबेरी एप्पल ऑरेंज बनाना। ठीक है, फोर्टीन var fruits ARR is equal to an array strawberry STRAWBERR strawberry comma apple comma
ऑरेंज कॉमा BANA console.log fruits there are और console.log fruits ARR dot sort सेव एप्पल बना अल्फाबेटिक में ये आपको सही ला के देगा। हाँ लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से करोगे, वो हम आगे तरीके देखेंगे। कैपिटल वालों देख लेते हैं, एक एक वो हम लास्ट में करके देखते हैं। कॉमा अल्फा सही है, सही है, सही बोल रहा है भाई। वो तो वैसे ही है हाँ सही है। अब भी वही हो रहा, शॉर्ट वाला मेथड इनका सही नहीं है, काम खराब करवा रहे, इंटरव्यू में फंसा देगा ये। शॉर्ट वाला मेथड तो थोड़ा लंबा है, ये फिर फंक्शन के थ्रू। हाँ हाँ 15 क्या कह रहा है? Initialize an array with city names. Copy 3 arrays elements from cities array to selected cities array. सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 var cities ARR कराची लाहौर KARA कराची इस्लामाबाद कोयटा कोयटा cities ARR सेव। अच्छा कहाँ से लेकर आना है? इस्लामाबाद और कोयटा लेकर आना है। वार cities is equal to cities ARR dot slice। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है? इस्लामाबाद और कोयटा लेकर आने हैं। 0 1 2 सबसे पहले मैंने इसको दे दिया 2। क्लियर है? और कंसोल करा लेते हैं सिलेक्टेड सिटीज। इस्लामाबाद अगर आप दूसरा पैरामीटर नहीं दोगे तो डिफॉल्ट पे जहां तक एरे की लेंथ है वो वहीं तक का डेटा लेकर आ जाए। मैंने लेकिन मुझे कोयटा तक चाहिए। 0 1 2 3 इस्लामाबाद 1 0 1 3 4। इंडेक्स और लेंथ उठा रहा हूं। यस 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 सही है। हाँ 1 2 3 पहला पैरामीटर जो है इसका, ये आप बताओगे इसको इंडेक्स। सही है कि कहाँ से उठाना है?
मैंने इसके साथ अब अभी आपके सामने 2 लिखा था, तो 0122 पे इस्लामाबाद है, वो एरे की लेंथ तक ले आया था। ठीक है, दूसरा पैरामीटर इसका जो है ना वो आप देते हो लेंथ में। आपने बोला किस किस लेंथ के डेटा तक लाना है, मैंने बोला 4, 1 2 3 और कोयटा 4 पर है, तो 4 इसको दे दिया, वो आपको ला कर देते हैं। दोनों डेटा हमारे पास आ, ठीक है। 16 क्या है हमारे पास, write a program to create a single string from the below, this is my cat। हमने इसको बनाना है, इस ये आपके लिए एक नई चीज हो सकती है। एरे क्या है, दिस इज माई कैट, var arr is equal to this, this comma is comma my comma cat console.log arr। ठीक है, आपके पास एक मेथड होता है एरे का, जो आपके एरे के एरो को तोड़कर जो है ना उसका डेटा टाइप भी तोड़कर आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देता है। किस में कन्वर्ट करके दे देता है, स्ट्रिंग में। ठीक है, हमारे पास दिस इज माय कैट है, हमें उसको इस तरह कन्वर्ट करके लाना है। ठीक है, आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं एरे कॉमा एरे, सेव किया एरे और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज माय कैट। ठीक है, अब मैंने इसको लिखा var str कन्वर्ट टू str, बल्कि नहीं arr टू str, एरे टू स्ट्रिंग। ठीक है, एरे टू स्ट्रिंग के लिए आपके पास एक मेथड होता है जो आपके एरे को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, विच इज ज्वाइन। ठीक है, इज इक्वल टू arr डॉट ज्वाइन। सही है, अभी सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कुछ नहीं मैं इसके अंदर दे रहा, अभी सबसे पहले देखते हैं ये हमें क्या ला कर देता है, console.log arr to str। सेव किया मैंने, दिस इज माय कैट, उसने मुझे स्ट्रिंग मिला कर दिया लेकिन मेरे मतलब का अभी भी नहीं है। मैंने उसमें दिया एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या करता है। उसने क्या किया, जो मेरा डेटा था ना, क्योंकि जब आप उसको कुछ भी नहीं दोगे वो हर एलिमेंट के बीच में, देखो ये बात याद रखना, देखो मेरी, जब ऐसे आप अपने एरे को करोगे वो हर एलिमेंट के बराबर में आपको कॉमा कॉमा डाल के आपको आपका एरे रिटर्न कर देगा, किस शेप में, स्ट्रिंग शेप में। आपने बोला भाई कॉमा में नहीं चाहिए मुझे, एम्प्टी स्पेस में दे दो, उसने आपके हर एलिमेंट में एम्प्टी स्पेस दे दिया। आपको स्पेस, आपको ऐसे भी नहीं चाहिए, आपको एक स्पेस तो चाहिए, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया और उसने मेरा काम करके दे दिया। ज्वाइन का मेथड आपका एरे को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर आप उसको कोई पैरामीटर नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट के बराबर बाद एक कॉमा लगाकर आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग शेप में, बिल्कुल ऐसे, सेव, बिल्कुल ऐसे।
क्योंकि आपने उसको एरे को तोड़कर स्ट्रिंग शेप में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। और अगर आपने उसको देना है, जैसे कि आपको कोई स्पेस नहीं चाहिए, तो आपने उसको स्पेस दे दिया, एम्प्टी ऐसे कर दिया। मैंने बोला मुझे स्पेस नहीं, मुझे डैश चाहिए, ठीक है, मैंने डैश डाल के दे दिया। उसने आपके हर स्पेस में आपको वो ला कर दे दिया। मुझे ये नहीं, मुझे अंडरस्कोर चाहिए, जो आप दोगे वो उसके हिसाब से आपको सेट करके दे देगा। बस स्पेस दे देंगे, हमें स्पेस चाहिए, उसने हमें स्पेस ला कर दे दिया। अगर ऊपर अगर नंबर हम दे, हाँ तो नंबर देगा ना, क्यों नहीं देगा, नंबर पर जोड़ देगा, नंबर से जोड़ देगा। मैंने यहाँ पर दे दिया 0 0। नहीं ऊपर जैसे मैं कैट की जगह आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है वो नंबर नहीं कर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट से हटा के नंबर फॉर्मेट वो भी करके देख लेते हैं। 1 कोटेशन हटा दे, कोटेशन भी हटा दूं, तो ये 1 2 3 प्रॉपर वर्क करेगा। जो मर्जी उसको डेटा टाइप लाके दे दो, मिक्स्ड एरे लाके दे दो उसको, बिल्कुल आपके वो एरे को स्ट्रिंग में तोड़ के आपको जैसा बोलोगे वैसे लाकर दे देगा। ज्वाइन समझ आ गया सबको? ज्वाइन के पैरामीटर सबको समझ आ गए? अंदर के पैरामीटर्स को जोड़ रहे हैं, तोड़ा है, एरे को तोड़ा है, और आपको जो पैरामीटर बोले उससे वो जोड़ा है। आप ज्वाइन ने आपका एरे तोड़ दिया स्ट्रिंग से, सही है, और अंडर जो बता रहे हो ना, इससे वो आप उसको जोड़ देगा। अगर आप डैश बोलोगे डैश से जोड़ देगा, अंडरस्कोर बोलोगे अंडरस्कोर से जोड़ देगा, कुछ नहीं बोलोगे तो स्पेस ही खत्म कर देगा, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोलोगे तो वो कॉलन ला के दे देगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ था, हम भी लिख देते हैं STRI स्ट्रिंग दिस इज माई कैट। इस तरह नहीं चाहिए था, हमें स्पेस चाहिए था, हमने स्पेस लिखा, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्रिएट अ न्यू एरे, store values one by one in such a way that you can access the values in order in which they were stored. FIFO, first in first out। first in first out क्या होता है? हाँ, हाँ वही देख रहा हूँ। इस पे करना क्या है, कीबोर्ड माउस प्रिंटर मॉनिटर, तो हमने एक एरे बना दिया। कीबोर्ड आ गया 0 पे, वो आ गया कीबोर्ड पहले इंडेक्स पर 0 इंडेक्स पर, फिर 0 इंडेक्स पर 1 इंडेक्स पर, फिर इंडेक्स क्या करेंगे, जब 0 इंडेक्स पे कीबोर्ड रखा है ना, 0 से डिलीट करना शुरू करना। तो डिलीट किया हुआ तो कहाँ शो हो रहा है? डिलीट किया हुआ तो शो ही नहीं होना चाहिए। वो आउटपुट का बता रहा है, मतलब इस तरीके से डिलीट। सही है, ऐसे कर लेते हैं। पहले एक ये बनाते हैं, ये 4 एरे, एक दो, क्वेश्चन नंबर 17। var items ARR is equal to an empty array। कीबोर्ड माउस प्रिंटर मॉनिटर, ये EYBOAR, कीबोर्ड माउस कॉमा प्रिंटर
PRIN, प्रिंटर और मॉनिटर, MONITOR. console.log items there are. सही है. अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को डिलीट अगर करना है तो मैं console items there are को एक दफा दोबारा नीचे लिख लेता हूँ, लेकिन ऊपर वाला भी चल जाएगा. सही है. और मैंने किया items there are .pop, इस तरह सारे डिलीट हो जाएंगे, एरे एम्प्टी हो जाएगी. आउटपुट की क्या नीड है, यही तो मैं देख रहा था. 4 दफा कर लो, 2 3 4, खत्म हो गया. आपका सवाल क्या था इसमें? पहले आपके पास एक एरे थी, वन जो फर्स्ट दिन आया उसने आपने उसको वैसे ही डिलीट करा दिया. क्लियर है सबको? कोई चीज मुश्किल नहीं थी, बस आपको समझ आनी चाहिए. अच्छा, 18 क्या कह रहा है? क्रिएट अ न्यू एरे स्टोर इन सच वे इन रिवर्स ऑर्डर. नहीं भाई, ये भी वही चीज है, कोई खास काम नहीं है इसका. लास्ट इन फर्स्ट आउट. 19 हमने नहीं करना. हाँ, ये ड्रॉप डाउन बनाना है इससे. डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ड्रॉप डाउन बहुत लंबी हो जाएगी बिला वजह में. एप्पल, सैमसंग, मोटरोला, नोकिया, सोनी, हायर, इसको तुमने इस तरह दिखाना है. चलो पहले बाकी के 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम बचता है तो वो करवा दूंगा. 20 क्या कह रहा है? डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एम्प्टी मल्टी डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरेज का मतलब है एरेज ऑफ एरे. क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा, वार मल्टी डायमेंशन ARR इज इक्वल टू दिस. सही है. और इसके अंदर मैंने लिख दिया, एरे के अंदर मेरे पास 3 एरे हैं. ये आपकी एक हो गई मल्टी डायमेंशनल एरे, बस और कुछ नहीं. एरे के अंदर एरे आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे खोलोगे तो 3 आपके पास एरे शो है. अगर इस तरह का कोई डेटा कभी आए तो वो है मल्टी डायमेंशनल एरे. सही है. अच्छा, एम्प्टी मल्टी डायमेंशनल एरे थी, हमने बना के दे दी. अब क्या बोल रहा है? डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ मल्टी डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग मैट्रिक्स. इस तरह बना के दे दो. सही है, इस तरह बना के दे देते हैं भाई. और बताओ क्या चाहिए? सही है. इन दोनों को कमेंट कर दिया, पूरे को ले लेते हैं. 21. अच्छा, हमने किया क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है यहां तक? 0 1 2 3. पहली एरे में मैंने रख दिया 0, 1, 2, 3. ये जो आपके था एरे, जो 0 पे जो एरे रखा हुआ है उसके आइटम्स. क्लियर है? उसके बाद 1 0 1 2, 1, 0, 1, 2. 1 0 1 2 भी हो गया. 2 1 0 1, C 1 0 1 0 0 2 1 0 1. ठीक है.
ये आपका एक प्रॉपर मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ एरेज। ये आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे, ये था आपका एरेज। क्या है? एप्पल वाला भी करके देख लेते हैं, देखते हैं कितना हो सकता है। यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी मेथड भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी करके देख लेते हैं कितना हो सकता है। सी नंबर 19, मल्टी डायमेंशनल एरे समझ आया सबको? अच्छा, वार नहीं नहीं, वो बस ये बता रहे एरे ऑफ एरेस में जब एरेस पड़ी हुई होती है ना, तो इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। ओवर राइट नहीं कर रहा। हाँ, एरे के अंदर एरेस पड़े हुए बहुत सारे। दूसरा एरे जो है वो इंडेक्स देगा, पूरा एक इंडेक्स पे कराया, 0 फिर 1 फिर 2, लेकिन तोड़ना पड़ेगा पहले वाले को तभी दूसरे खुलेंगे। वो तो फिर तोड़ने पड़ते हैं, हाँ। उनकी वैल्यू हमें किसी की कोई इंडेक्स चाहिए होगी तो हम उसकी पहले वाले की जो मैन है उसकी इंडेक्स देंगे तो उसकी उठाने लगेगा। नहीं 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 नहीं, देखो एक मिनट, ऐसा नहीं है। ये देखो, मैंने खोला दोबारा, सेफ आ जाओ इधर। ठीक है, आ गए हमारे पास 3 एरे। अब मुझे चाहिए 0, मैंने इधर लिखा 0। अब मेरे पास ये वाला है, अब अगर ये वाला 0 चाहिए ना, तो फिर मैं लिखूंगा इसका 0। अब समझे? अब 0 आए, 0 का 0, जीरो इंडेक्स के जीरो इंडेक्स पे रखा है। हाँ, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। क्योंकि ये देख रहे हो आपने क्या लिखा है, ये क्या, ये जो है ना, ये आपका ये है, ये वाली लाइन। और अब ये जो ये है 0, ये आपका 0 है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो अब क्या लाएगा? 2 लाएगा। सही है, सेव किया, 2 लेकर आ, ये मल्टी डायमेंशनल। अब क्लियर है सबको? इस लाइन को भी यहाँ सेव कर लेते हैं और यहाँ कंसोल डॉट लॉग में मल्टी डायमेंशनल एरे भी। var devices arr is equal to this. Apple, Samsung, Motorola, Apple, Samsung, Motorola, Nokia। डिवाइसेस सारे को कंसोल करा लेते हैं, सेव। ठीक है, ड्रॉप डाउन में दिखाना है हमें, लेकिन इतना खोल लेते हैं। हाँ अच्छा भाई, ड्रॉप डाउन में दिखाना है इस तरह। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बहुत लंबी करेगा, लेकिन चलो देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है, ये किया सबसे पहले। और उसके बाद इसको खोल लिया, सबसे पहले तो खोल लिया इसको। और उसके बाद मैंने इसके अंदर लिखा सिलेक्ट, सिलेक्ट। भाई इसी तरह आ जाओ। ठीक है, ये सिलेक्ट क्या करता है ये तो सबको पता है ना? क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं? ऑप्शंस। हम्म
ऑप्शन स्लैश ऑप्शन, अब इसके अंदर कैसे लिखेंगे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और इस ऑप्शन के आगे एक एट्रीब्यूट आता है, वो क्या है? कि नहीं, इधर से देख लेते हैं फटाफट यार। सर ऑप्शन के अंदर हम एप्पल को रखेंगे। हाँ, ऑप्शन के टैग के अंदर हम रखेंगे एप्पल सैमसंग होगा। नेम और आईडी, एक मिनट ना। ऑप्शन के अंदर वैल्यू होती है और सिलेक्ट के अंदर आईडी होती है। भाई सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आता है। ऑप्शन तो सिलेक्ट के अंदर आता है। बना सेलेक्ट के टैग के अंदर ऑप्शन बना, ऑप्शन के टैग के अंदर जो है ना इन ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे ना, ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ रखेंगे, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ इसको वैल्यू देते हैं क्या? नहीं, इसको वैल्यू नहीं, इसको आईडी देते हैं। सिलेक्ट को हम आईडी देते हैं, ठीक है, और इसको आईडी देते हैं। नहीं, इसको आईडी नहीं, इसको और किस चीज की जरूरत है? नहीं, बस और किसी चीज की नहीं थी। सेव किया, आ जाओ इधर। अच्छा, इधर दिया वैल्यू। भाई इस सवाल को कराने के लिए ना, क्योंकि प्लस माइनस बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, मैं आपको एक नई चीज करा देता हूँ ताकि ये सवाल हमारा आसानी से हो जाए। हैं? ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब अगर एक सवाल ऊपर जाते हैं, परसेंटेज वाला सवाल किधर है? परसेंटेज वाला ये रहा सवाल। इस सवाल को कॉपी करा, इसको जरा गौर से समझना क्या कर रहा हूं मैं। मुझे बाकी दोनों की नीड नहीं है, मैं सिर्फ एक को ही लिखूंगा। अच्छा, इसमें देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है। मैंने सबसे पहले लगाए, कॉमा लगाया, सही है। कॉमा लगाने के बाद कॉमा खत्म करना पड़ रहा है, नहीं मतलब ये कि डबल कोटेशन स्ट्रिंग, और उसके बाद कॉमा लगाना पड़ रहा है। फिर जब हमारा जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल खत्म हो रहा है, फिर कॉमा लगाना पड़ रहा है, फिर स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन लगाने पड़े। इसके लिए आपके मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इक्मास्क्रिप्ट का, विच इज टेम्पलेट लिटरल्स, और उसको आप कह सकते हो बैकटिक्स भी। अब इसी लाइन को मैं नीचे लिखता हूँ बड़े ही जबरदस्त फॉर्म में, ठीक है। वो आप बोलोगे यार ये काम